हाँ, एक और बार समझा दूंगी मैं। चलिए, तो पिछली क्लास में हम यही समझ रहे थे, तो फिर से इसको समझ लो। हम माइनस वाला ही टॉपिक चल रहा था। अगर मुझे इन दोनों संख्याओं को आपस में घटाना है, मतलब भिन्नों को घटाना है आपस में, सबसे पहले 7 और 8 का एलसीएम लो। तो मैं आपको एलसीएम भी करके दिखा देती हूँ। सबसे पहले 2 से, सबसे छोटी संख्या से होता है 2 चौके 8, 2 4 जा 8, फिर 2 से जाएगा 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा 2 एकम 2, फिर 7 से जाएगा। अब आपने जब इसका एलसीएम करा, सबको गुणा किया, तो उत्तर आया आपका 56, मतलब एलसीएम आ गया 56। मैम आवाज नहीं आ रही है आपकी। बेटा आवाज तो मैं बोल ही रही हूँ, बाकियों को आ रही है क्या आवाज मेरी? यस मैम, यस मैम। तो मेरे ख्याल से बाकियों को आ रही है। क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लो, एक और बार कर लो, फिर मैं शुरू करती हूँ दोबारा से। ओके मैम। जल्दी से आओ, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। ठीक। यस, ओके। आगे सभी बच्चे? हाँ, तो मैंने आपसे बोला कि मैंने एलसीएम मुझे निकाल नहीं। लिया 56 एलसीएम लेने के बाद अब मैंने क्या बोला था, ऊपर वाली संख्या उतार लो। ऊपर है 3। गुड इवनिंग। यस, ऊपर है 3, 3 लिख लिया, गुणा लगाया, फिर बॉक्स बनाया, माइनस का निशान लगाया, फिर ऊपर की संख्या उतारी 2, फिर लगाया गुणा, फिर बॉक्स बना लिया। अगले स्टेप में आपको क्या करना है, नीचे वाली संख्याओं को देखना है बेटा। नीचे जो संख्याएं हैं, नीचे है 7। अब देखना है 7 के पहाड़े में 56 कितनी बारी आता है। 7 के पहाड़े में 56 आता है कितनी बारी? 8 बारी। 7 8 या 56। तो वो जो 8 है आपको इस वाले खाली डब्बे में लिखना है। फिर अब इस वाले 8 की बारी गुड है। इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। 7 की बारी हो गई, अब 8 की बारी है। 8 के पहाड़े में 56 आता है 7 बारी, तो ये वाला 7 यहाँ आ जाएगा। अगले स्टेप में गुणा कर दो। 8 3 जा 24 माइनस 7 2 जा 14 डिवाइडेड बाय 56। अब 24 में से 14 जाएंगे, 10 आएगा डिवाइडेड बाय 56। अब जो संख्याएं कट रही है, जैसे दोनों संख्याएं 2 के पहाड़े में आती है, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 5/28 इसका उत्तर आ जाएगा। क्लियर हुआ सभी को? बताइए। इसको बेटा नोट भी कर लो कॉपी में, क्योंकि जब आप क्वेश्चन करोगे ना, तो इसको देख देख के करोगे तो आंसर गलत होना ही नहीं है आपका। कॉपी में भी लिख लो, ठीक है, साथ के साथ। चलिए, जब सबका हो जाए नोट डाउन मुझे बता देना, मैं पोल में क्वेश्चन दे दूंगी। क्वेश्चन पोल में कर लेते हैं। अच्छा, एडिशन वाला भी ऐसी है, ठीक है, जोड़ का भी ऐसी है। अगर मैं इसमें यहाँ पे पीछे प्लस का साइन लगा दूं तो सब चीजें प्लस की हो जाएंगी, ठीक है, इसको देख लो। अगर ये जोड़ का सवाल होता तो होता ही ऐसे ही, लास्ट में 24 और 14 जुड़ जाते, दोनों को जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 38/56। अब फिर से जो संख्या कट रही है, फिर से 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 नम्बे 18, और ये 28, 19/28 आता अगर ये जोड़ का सवाल होता तो। क्लियर हुआ? यस। इसी क्वेश्चन को मैं एडिशन का बना दूं, सेम है, बस लास्ट में संख्या वहां माइनस हो रही है, यहाँ पे प्लस हो रही है, ठीक है। यस। एक क्वेश्चन पोल में करें, बताइए सभी बच्चे, अगर सभी को समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन पोल में कर ले क्या? ठीक, ओके। एडिशन का ही क्वेश्चन है। 9/14 और 5/21 को आपने जोड़ना है। तो आपको पता है जब भी हमारे हर अलग अलग होते हैं, डिनोमिनेटर अलग होते हैं, तो आपको दोनों का एलसीएम लेना पड़ता है। तो 14 और किसका एलसीएम लो, आगे का स्टेप आपको बताइए क्या करना है, ठीक है। वेरी गुड बेटा, देख, वेरी गुड।
सबसे पहला स्टेप एलसीएम ही लेना है, सबसे छोटी संख्या से शुरू करें। ठीक है, और जिसका होते जाए ना मुझे कॉपी शो कर देना, कॉपी दिखाओगे ना, ये आपका ये फायदा होगा कि जहाँ पे मिस्टेक होगी मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो ये आदत सभी बनाओ कि जब क्वेश्चन करो तो कॉपी शो कर दो। हर क्वेश्चन में दिखाना जरूरी नहीं है कॉपी, बट जहां आपको लग रहा है कि नहीं अभी भी डाउट है ये क्वेश्चन करने में तो मुझे कॉपी दिखा दो, तो बेटर है पोल में गलत आंसर करने से। जैसे देखो 6 बच्चों ने आंसर कर दिया ना पोल में, 4 बच्चों का गलत है, तो इतनी जल्दीबाजी में मत करो, इतनी जल्दी क्वेश्चन होगा भी नहीं। अगर अक्कड़ वक्कड़ करके लगाना है कोई भी ऑप्शन तो वो चीज नहीं करनी है ना हमें। वेरी गुड देव। क्या आंसर आया देव? करेक्ट है बेटा, गुड। गुप्ता अंकित, अंकित के नाम से बच्चा है, करेक्ट है बेटा आपका भी, दोनों बच्चों का ठीक है। अब हो जाए तो डायरेक्ट पोल में कर दो आंसर। ठीक है, देखो 10 बच्चों के आंसर आ गए हैं पोल में, ठीक है, लेकिन सही है सिर्फ 4 बच्चों के, गलत का परसेंटेज है काफी है। यस, सदफ के नाम से बच्चा है, करेक्ट है बेटा। आदत वही डालो, क्वेश्चन करो और मुझे कॉपी दिखाओ, कॉपी दिखाओगे तो मिस्टेक बता चल जाएगी आपकी। यस, अमित के नाम से बच्चा है, करेक्ट है बेटा। अब मुझे ये भी चीज पता है, जिस जो बच्चे को क्वेश्चन आते हैं ना ज्यादातर कॉपी वही दिखाते हैं मुझे, जो क्वेश्चन गलत करते हैं मुझे कॉपी शो नहीं करते, फिर मैं उनकी हेल्प कैसे कर पाऊंगी, है ना। देखो 16 बच्चों के आंसर आ गए, बट सही सिर्फ 7 बच्चों के, 9 बच्चों के गलत है, मतलब अभी भी मैक्सिमम परसेंटेज गलत वालों की है। बेटा मैं आगे टॉपिक में बढ़ूंगी ही नहीं जब तक ये परसेंटेज बिल्कुल जीरो पे ना आ जाए, तो सभी बच्चे ना सीख जाएं कैसे जोड़ते हैं या घटाते हैं। तो मैं आप लोगों से कितनी बार बोलूं कि आप लोग मुझे बताओ कहाँ समझ में नहीं आ रहा है, तभी तो बेटा हेल्प हो पाएगी ना आपकी। अगर आप बताओगे नहीं कि मैम यहाँ समझ में नहीं आ रहा, तो आप बताओ क्वेश्चन तो आप गलत ही करते रह जाओगे। और ये मत सोचो ये फ्रैक्शन का जो एडिशन है ना ये कहीं हर जगह आता है। आप साइंस की न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, साइंस की न्यूमेरिकल में यूज होगा ये, ठीक है, साइंस और मैथ्स दोनों में यूज होता है ये, तो सीखना बहुत जरूरी है। मैम नहीं आया समझ में। नहीं आया? ऐसे ही बोलो मैम जिसको नहीं आया वो मुझसे पूछो, और ये भी बताओ कि कौन से स्टेप में नहीं आया। एलसीएम तक आ जा रहा है आपको समझ? मैम ठीक है, उसके बाद के कुछ स्टेप है जो आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, शुरू से करा दो प्लीज। हाँ शुरू से करा देती हूँ। यस, मीना के नाम से जो बच्चा बेटा करेक्ट है। ऐसे बेटा जिसको नहीं आ रहा वो खुद से बोलो कि नहीं आ रहा है। ठीक, मैम जी मुझे नहीं आ रहा। ठीक है, ठीक है, दोबारा बता दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, अर्जुन के नाम से जो बच्चा बेटा करेक्ट है। मैम मुझे भी नहीं आया। ठीक है, ऐसे ही बोलो बेटा। मैं आपको, देखो ये मैं आपकी कोई स्कूल की टीचर नहीं हूँ, तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा कि मतलब मैं आपको कोई मार्क्स नहीं दे रही हूँ कि कौन बच्चा कैसे परफॉर्म कर रहा है। मैम मुझे मेरा भी नहीं मोटिव, आया। हाँ ठीक है, मतलब मेरा मोटिव यही है कि बच्चे को समझाना है, सबको आना चाहिए। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन के बाद ना हम 3-4 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेंगे। जिनको आता है वो क्वेश्चन करते रहो, जिनको नहीं आता वो मुझे बताते जाओ। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रहे हैं। 5 4 3 2 1। देखो मुझे बताया सिर्फ 4 बच्चों ने कि उन्हें नहीं समझ में आया, लेकिन पोल में 12 बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं समझ में आया। 12 बच्चों ने गलत किया है पोल में, मतलब वो 12 बच्चे हैं जिनको नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए आप सभी बच्चे स्क्रीन पे देखो, मैं इसको नेक्स्ट वाले पेज में कराती हूँ बिल्कुल बड़ा बड़ा। 9/14, 5/21। अच्छा एक चीज मैं सभी से पूछ रही हूँ, एलसीएम करना सभी को आता है? क्योंकि पहला स्टेप तो एलसीएम ही है ना। एलसीएम आता है सभी को जिनको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है? क्योंकि ऐसा भी हो यस सकता मैम है कि आता है। एलसीएम ना आए, क्योंकि
पहले भी एक्सपीरियंस रह चुका है, 3-4 बच्चों को नहीं आता था एलसीएम, तो क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा ही नहीं। देखो फिर भी मैं समझा देती हूँ। एलसीएम एलसीएम में क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या से शुरू करते हैं। तो 14 21 में से 14 है जो 2 से विभाजित होगी, सबसे छोटी संख्या 2 से ही शुरू करना है अगर 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 सत्ते 14, जो डिवाइड नहीं हो रही उसे ऐसे ही उतार दो। अब 3 से होता है 21, 7 से कर सकते थे बट हम छोटी संख्या लेते हैं सबसे पहले। 3 सत्ते 21, अब 7 से कर दो। कब तक करते रहते हैं, जब तक यहाँ एक एक ना आ जाए नीचे। ठीक है, एलसीएम क्या होता है, फिर जो यहाँ पे संख्याएं आती है इनको गुणा कर देते हैं। 2 को 3 से गुणा करो 6, उसमें गुणा कर दो 7, 42 आ गया इसका एलसीएम। ठीक है, ये स्टेप यहाँ तक सभी कर लेंगे 42 तक। अब मैंने बोला अगले कुछ स्टेप आपको याद करने हैं। अब मैंने हर कर लिया समान, डिनोमिनेटर से। अब नीचे का हो गया काम, ऊपर वाली संख्याओं की बारी। ऊपर 9 लिखा है ना, इसको कुछ मत करो, ऐसे ही उतार लो। इसके बाद लगाओ मल्टीप्लाई का साइन, फिर एक बॉक्स बना दो खाली जहां मुझे संख्या लिखनी है। बीच में लगाओ प्लस का साइन, फिर ऊपर वाली संख्या 5 उसे ऐसे ही उतार दो, लगाओ मल्टीप्लाई का साइन, बॉक्स बनाओ। ये स्टेप बेटा याद करना पड़ेगा। याद क्या करना है, आपको पता है कि ऊपर वाली संख्या उतारनी, गुणा लगाना है, बॉक्स बनाना है, बीच में जो चिन्ह है उनके बीच में वो लगा दो। इतना समझ में आया, बताइए। यस मैम, आ गया। सभी को ठीक है, ये स्टेप तो याद ही करना पड़ेगा। और प्लीज साथ में आ गया। कॉपी में भी नोट डाउन कर लेना। अब जो ओरिजिनल क्वेश्चन था वहां पहुंच जाओ, यहाँ तक हो गया। अब मेरी बारी, डिनोमिनेटर को देखो, हर को देखो। 14 के पहाड़े में 42 आता है, जरूर आता होगा क्योंकि हमने एलसीएम लिया है तो आएगा ही आएगा। 14 के पहाड़े में 42 आता है, यस। 14 3 जो 42, 14 3 42, तो वो जो आ रहा है ना वो यहाँ लिखो। क्यों लिखो, क्योंकि 9 जो संख्या है ना वो 14 के ऊपर है, तो इसलिए 9 के साथ ही 3 आएगा, क्योंकि मैंने 14 से ही कंपेयर किया 42 को, तो 3 9 के साथ ही आने वाला है। अब 21 से कंपेयर कर रहे हैं, 21 के पहाड़े में 42 आता है, यस। 21 दूनी, तो 21 के ऊपर 5 है इसलिए हम 2 यहाँ लिखेंगे। 21 दूनी 42, इसलिए 2 ऊपर आएगा। ये स्टेप सभी को क्लियर हुआ? यस मैम। सभी को बताइए बेटा, तभी आगे बढ़ूंगी। ठीक, अगला स्टेप साफ दिख रहा है, गुणा ही कर सकते हैं। 9 को 3 से गुणा करो 27, बीच में प्लस का साइन है, लगा दिया। 5 को 2 से गुणा किया 10, नीचे 42, जोड़ दो। अब 27 और 10 37 बटे 42, यही इसका आंसर है। अब बताइए मुझे, समझ में आ गया। अब एक काम दूसरा और करो, इसको कॉपी में लिखो, जैसा मैंने लिखवाया है वैसे लिखो। मैं बॉक्स बना के इसलिए करवा रही हूँ, जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना आपको बॉक्स भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रैक्टिस तभी आएगी जब क्वेश्चंस करोगे ज्यादा से ज्यादा। नोट डाउन कर लो कॉपी में, क्योंकि अगला जब मैं क्वेश्चन दूंगी आप इसी को देख के बिल्कुल सेम टू सेम अपनी कॉपी में दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करना। 110% है कि आपका आंसर आएगा। ठीक है, बाकी जिनको आ गया है मैं अगला क्वेश्चन दे रही हूँ, वो वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इस बार वो बच्चे मुझे कॉपी दिखाएंगे जिन्होंने मुझे पिछली बार कॉपी नहीं दिखाई, मतलब जिनको नहीं समझ में आया था। ठीक है, नोट डाउन कर लिया तो फिर मैं रब कर दूं, दूसरा क्वेश्चन दूं? यस मैम। ठीक, चलिए इसको सॉल्व करना, छोटे संख्याओं से शुरू करते हैं। ठीक है, पोल में दे दो। बेटा पोल में दूंगी, पहले एक क्वेश्चन यहाँ कर दो। पोल में मुझे रिस्क नहीं लेना, क्योंकि पोल का रिस्पॉन्स जो है ना वो आगे तक जाता है, वहां पे यही शो होता है कि बच्चों को नहीं आ रहा है। वेरी गुड देव, ये क्वेश्चन दिख रहा है सभी को स्क्रीन पे, इसको करो सॉल्व। बिल्कुल सेम प्रोसीजर है पहले जैसा, और इस बार वो बच्चे मुझे कॉपी दिखाएंगे जिनको नहीं समझ में आया। पहला स्टेप वही एलसीएम लेने का। अजीत के नाम से जो बच्चा, हाँ बेटा पहला वाला तो सही है। अब ये वाला कर जो स्क्रीन पे, वेरी गुड। यस, किशन के नाम से जो बच्चा है बेटा, वेरी गुड, एकदम सही है। गुड, यस अमित, एकदम करेक्ट। मीना के नाम से जो बच्चा है बेटा, गड़बड़ करी है। 7 के पहाड़े में 35 कितनी बारी आता है? मैम आपकी आवाज चली गई।
बेटा क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लो। मीना के नाम से जो बच्चा है बेटा, 7 के पहाड़े में 35 जितनी बार आता है 6 से आपने ढंग से गुणा नहीं करी है, मल्टीप्लाई ढंग से करो, गलत है। यस देव, करेक्ट है आपका। यस अंकित एकदम करेक्ट है, गुड। अर्जुन दिखाओ बेटा कॉपी, सही है बेटा, वेरी गुड। देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टार्टिंग में धीरे ही सॉल्व होगा, स्पीड आएगी जब आप प्रैक्टिस करोगे। यस मीना के नाम से जो बच्चा है, अब ठीक है, अब करेक्ट है। यस सदफ के नाम से जो बच्चा है, करेक्ट है, गुड। अरुण के नाम से जो बच्चा है बेटा, yes, सीधी करो कॉपी, कॉपी सीधी करो। अभिषेक सही है एकदम, यस अरुण एकदम सही है, गुड, वेरी गुड। आठ क्या आएगा बेटा, प्रदीप कुमार के नाम से बच्चा, 8 नहीं आएगा इसका उत्तर, नो। शिवम के नाम से जो बच्चा, बेटा दोबारा कॉपी दिखाओ, इतनी जल्दी तो मुझे दिखेगा भी नहीं क्या किया आपने। यस अंबेर खान के नाम से जो बच्चा है, बढ़िया, करेक्ट है बेटा, मैम अंबर खान। ओके अंबर खान, ठीक है। हाँ अभी मैं पोल में नहीं दे रही हूँ क्वेश्चन, ठीक है, पहले से सॉल्व कर रहा हूँ, इसके बाद ही पोल में मिलेगा। सभी ने दिखा दिया। आर के राजपूत के नाम से जो बच्चा है बेटा, कॉपी दिखाओ, आपको नहीं आया था समझ। अभय के नाम से जो बच्चा है बेटा, कॉपी थोड़ा सा आगे लेके आओ कैमरे के। अजीत के नाम से जो बच्चा है बेटा, गलत किया है, एलसीएम गलत लिया है आपने। 5 और 7 का एलसीएम, 5 और 7 का एलसीएम दोबारा चेक करो, एलसीएम ही गलत लिया, आंसर कैसे आएगा। वीडियो ऑन रखो जरा, दिखाओ कहाँ लिया है एलसीएम, एलसीएम मुझे शो करो, कहाँ लिया है, दिखाओ करके एलसीएम। 5 और 7 का एलसीएम करो दोबारा। एलसीएम गलत लिया है बेटा। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में देती हूँ। चलो बेटा अब मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ, बाकी बच्चे मैच कर लेना। 5 और 7 का एलसीएम तो बेटा 35 ही आना है, क्योंकि 5 सिर्फ 5 से डिवाइड होगा, 7 सिर्फ 7 से डिवाइड होगा, 5 सत्ते 35। अब नेक्स्ट स्टेप, ऊपर वाली संख्या उतार दी, गुणा लगाया, बॉक्स बनाया, बीच में प्लस का निशान, ऊपर वाली संख्या उतार दी, गुणा लगाया, बीच में फिर बॉक्स का निशान। 5 के पहाड़े में 35 आता है, यस 5 7 जा 35, तो 7 यहाँ आएगा। 7 के पहाड़े में 35 आता है, 7 5 जो 35, तो 5 इधर आ जाएगा। 2 7 जा 14, 6 5 जा 30 डिवाइडेड बाय 35। ऐड कर दो दोनों को, क्योंकि बीच में प्लस का निशान है, ठीक है। 44 बाय 35, ये इसका आंसर है, 44 बाय 35। अब मुझे बताओ सभी का यही आंसर आ रहा है, बताइए। अच्छा वो बच्चे बताओ जिनका नहीं आया ये आंसर, या अभी भी जिनको नहीं समझ में आया। बेटा देखो अगर एलसीएम ही नहीं आ रहा है ना, तो आगे क्वेश्चन तो आप कर ही नहीं सकते। तो अगर किसी भी बच्चे को एलसीएम में डाउट है ना, तो क्लास में रुक जाना, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगी। बाकी आप यूट्यूब पे आपको काफी वीडियोस मिल जाएंगी एलसीएम के लिए। आगे बढ़े, बताइए सभी बच्चे, क्लियर हो गया तो मैं क्वेश्चन पोल में दे दूं। यस एक और बार समझा दो सचिन। यस बेटा देखो सबसे पहले एलसीएम लिया, 35 आया, यहाँ तक तो कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, ऊपर जो संख्या दी रहती है ना, उसे वैसे का वैसे ही उतार लेते हैं, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद, ठीक है, ऊपर वाली संख्या ऐसी उतार दो, 2 है, मल्टीप्लाई लगाओ, बॉक्स बनाओ, बीच में प्लस का निशान, फिर ऊपर वाली संख्या ऐसी उतारो, मल्टीप्लाई लगाओ, बॉक्स का निशान।
5 की पहाड़ी में 35 आता है, हाँ 5 7 जा 35, 7 की पहाड़ी में 35 आता है, यस 7 5 जा 35, वो बॉक्सेस में लिखने हैं आपने। 7 2 जा 14, 6 5 जा 30, जोड़ दो लास्ट में, 44/30 इसका आंसर है। ठीक है, मैम 30 की जगह 35 आएगा। यस 35, सॉरी 35, क्लियर हो गया। मैम अच्छा माइनस वाला भी ना, माइनस भी ऐसी है, बस बीच में प्लस की जगह माइनस का निशान आएगा। तो HCF करना है तो लास्ट में बता दूंगी, क्लास के एंड में, अभी नहीं। ठीक है, अभी क्योंकि HCF का काम है नहीं। चलो एक क्वेश्चन दे रही हूँ मैं पोल में, माइनस वाला क्वेश्चन कर लेंगे, माइनस वाला। मैम ठीक, सेम ऐसी है, 7 1/2 में से घटाना है 3 3/4। ठीक है, तो साफ आपको दिख रहा है ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिश्र भिन्न है, इसको आपको पहले अनुचित भिन्न में बदलना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप एलसीएम, फिर आगे आपको पता ही है। तो इस बार पोल में गलत मत करना बिल्कुल भी। यस, अंकित के नाम से जो बच्चा है, बेटा कॉपी दिखाओ, थोड़ा सा आगे ले जाओ, जूम करो कैमरा, थोड़ा सा आगे ले जाओ, कॉपी सीधी करो, आपने टेढ़ी रख रखी है, मुझे शो नहीं हुई। हाँ सही है बेटा अंकित, यस देव सही है, वेरी गुड वेरी गुड। जितना समझ में आया होगा ना बच्चों को, मुझे पोल के रिस्पॉन्स में शो हो जाएगा। अर्जुन एकदम करेक्ट, कितना आप लोगों के माइंड में चीजें बैठी है, एकदम करेक्ट, वेरी गुड। याद रखना बीच में माइनस का साइन है। यस अमित करेक्ट है, अभिषेक करेक्ट है, वेरी गुड। यस यस, मीना के नाम से बच्चा बेटा सही है आपका, गुड। मैम जब न्यूमरेटर सेम होता है तो क्या हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते? दोबारा बोलो। मैम जब किसी क्वेश्चन का न्यूमरेटर सेम होता है तो हम क्या डायरेक्टली नहीं लिख सकते? बिल्कुल, अगर न्यूमरेटर सेम नहीं बेटा, डिनोमिनेटर बोलो। यस अरुण एकदम सही है, गुड। डिनोमिनेटर अगर सेम हो ना, मतलब हर अगर सेम हो, तो हम आपको पता ही है ऊपर ऊपर की संख्याओं को अगर जोड़ है तो जोड़ देते हैं, घटा है तो घटा देते हैं। पर अगर दोनों के हर अलग है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो हमें एलसीएम ही लेना पड़ेगा। यस बेटा, यस सही है बेटा, जिन्होंने भी कॉपी दिखाई है, वेरी गुड। पहले से थोड़ा बेटर जा रहा है, अभी 5 बच्चों का गलत है 15 में से, बट आगे देखते हैं। अभी 7 8 बच्चे और रह रहे हैं पोल में आंसर करने के लिए। ये सदफ के नाम से जो बच्चा है बेटा, एक मिनट थोड़ा सा कॉपी और जूम करो, सही है बेटा, गुड वेरी गुड। वेरी गुड। यस किशन के नाम से जो बच्चा है बेटा, करेक्ट है, वेरी गुड, एकदम सही। और आप लोग ना, अगर कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आता ना, जैसे आज मैंने कोई टॉपिक करवाया और आपको नहीं समझ में आया, तो क्लास के एंड में रुक जाना। रुकते नहीं हो आप लोग, एक तो क्लास के एंड में, जब मैं आपसे बोलती हूँ क्लास के एंड में रुक जाना, आपको जाने की जल्दी होती है। मैम काउंटडाउन स्टार्ट कर दो। हाँ ठीक है बेटा, बाकी 3 4 बच्चे रह गए हैं पोल में करने के लिए, जल्दी से करो, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, थोड़ी स्पीड भी बढ़ाओ। चलिए 5 सेकेंड्स और, 5 4 3 2 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कर दो आंसर। मैं बोलूंगी पहले से बेटर है, बट अभी भी 6 बच्चों का गलत है।
6 बच्चे हैं जो गलत कर रहे हैं। यस बेटा दोबारा देख लो। सबसे पहला स्टेप क्या करना है, हमें इसको अनुचित भिन्न में बदलना है। 7 दूनी 14, 14 और 1 15, 15 बटे 2 हो गया। 4 तिया 12, 12 13 14 15, 15 बटे 4। ठीक है, 2 और 4 का जब एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा। 2 और 4 का एलसीएम 4 ही आएगा। वो मैं करके दिखा देती हूँ। 2 और 4 का 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा। 2 को 2 से गुणा किया 4 आया। ऊपर वाली संख्या उतारी, गुणा लगाया, बॉक्स बनाया। माइनस निशान, ऊपर वाली संख्या उतारी, गुणा लगाया, बॉक्स बनाया। 2 के पहाड़े में 4 आता है 2 बारी, 2 दूनी 4। 4 के पहाड़े में 4 आता है 1 बारी, 4 एकम 4। 15 दूनी 30, 15 एकम 15 बटे 4। 30 में से 15 घटे 15 बटे 4 इसका उत्तर है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। जिन्होंने भी डी लगाया है बढ़िया। और जो 4 बच्चे हैं जिनका गलत हुआ है, सॉरी 6 बच्चे अभी भी हैं जिनका गलत है। अब मुझे बता दो, क्लियर हुआ? आर के राजपूत के नाम से जो बच्चा है बेटा, क्लियर हुआ? तो फोन की बैटरी हो, इंटरनेट हो, ये सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की क्लास से पहले वो सब चीजें प्रॉपर रहे। आर के राजपूत के नाम से जो बच्चा, क्लियर है बेटा? गलत आंसर टाइप किया आपने, पोल में गलत किया होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कुछ दिक्कत नहीं है, हम और सीख लेंगे। आप अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है ना, पहली चीज तो क्लास में रेगुलर बने रहो। एक भी क्लास मिस होगी तो नहीं समझ में आएगा। चलो अगला टॉपिक है हमारा गुणा का। अगर अभी भी आपको जोड़ और घटा नहीं समझ में आया ना, चैट में अननेसेसरी बातें मत करो पहले तो, बस ठीक है? नहीं आया कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लास के एंड में रुक जाना, ठीक है? चाहे एलसीएम हो चाहे कोई भी टॉपिक हो। देखो मल्टीप्लाई करना ना बहुत ईजी है। अभी आपको ना एलसीएम निकालने की जरूरत है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, मल्टीप्लाई बहुत ईजी है भिन्नों का। 4 को गुणा करना है 2/3 से। 4 को गुणा करना है 2/3 से, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो जिसके नीचे कुछ नहीं होता ना, 4 के नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा दो भाई। जिसके नीचे कोई संख्या नहीं, हम 1 लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं आएगा। गुणा में क्या करते हैं, ऊपर से ऊपर संख्या को गुणा कर दो, नीचे से नीचे को, ठीक है? इसमें तो डायरेक्ट होगा क्योंकि कोई संख्या कट नहीं रही, तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8, 3 एकम 3। गुणा और भाग दोनों ही बहुत ही ज्यादा आसान है। यस अंकित एंड किशन के नाम से बच्चा, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन था, बट क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे। पहले मुझे बताओ ये समझ में आया? गुणा में क्या करना है, ऊपर से ऊपर संख्या को गुणा करो, नीचे से नीचे को, सिंपल। यस चलो, कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ बढ़ेगी, जब ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाए। थोड़ा सा चेंज कैसे होगा, अगर मैं आपसे बोलती 8 को गुणा करो 3/6 से, 3/6 से, कुछ नहीं है, आपने 1 लगा लिया। अब आप ऐसे नहीं करेंगे कि 8 को 3 से गुणा कर दिया, मेरे को क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, सरलतम रूप। तो सरलतम रूप में क्या करते हैं, या तो ऊपर नीचे वाली संख्या एक दूसरे को कैंसिल करती है, मतलब वो दोनों संख्या किसी एक संख्या के पहाड़े में आनी चाहिए। या तो ऊपर नीचे कैंसिल करो या ऐसे क्रॉस में करो, ऐसे इन दोनों को काटो, एक ही पहाड़े में आती है संख्या, तो तभी ये सॉल्व होंगी। जैसे अगर आप यहाँ ध्यान से देखो, 3 के पहाड़े में 6 आता है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है? अब 2 के पहाड़े में 8 आता है, 2 एकम 2, 2 चौके 8। अब जो चीजें बची है उनको गुणा कर दो। ऊपर बचा यहाँ 4, यहाँ बचा 1, 4 गुणा 1, नीचे है 1 गुणा 1, उत्तर क्या आ जाएगा 4। आया समझ? कैंसिल करने का तरीका क्या है, या तो ऊपर नीचे कटेंगे एक ही संख्या से, या मैम क्रॉस में। क्रॉस में। हाँ, आमने सामने कभी नहीं कैंसिल करती, ठीक है? आमने सामने संख्या को कभी कैंसिल मत करना कि आप यहाँ ऐसे कर रहे हो। अगर ऐसे होता 4 गुणा 2/5, तो आप ऐसे मत कर देना 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये गलत है। आमने सामने नहीं कैंसिल होंगी, या तो ऊपर नीचे या क्रॉस में। अब बताइए सभी को समझ में आया है क्वेश्चन? बस टेबल याद होनी चाहिए, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे।
जिस भी संख्या के नीचे कुछ नहीं, हमेशा 1 लगाना। एक क्वेश्चन मैं और दे देती हूँ, फिर मैं पोल में दूंगी क्वेश्चन, ठीक है? पोल में दूंगी, एक क्वेश्चन और करूंगी। साथ के साथ नोट भी डाउन कर लिया करो, नोट डाउन भी कर लिया करो। अगर हम बोलती 4/3 को गुणा करो 15/16 से, तो क्या आता आंसर? सेम वही तरीका, या तो ऊपर नीचे काटो या क्रॉस में काटो। आंसर चैट सेक्शन में लिखेंगे। किशन के नाम से जो बच्चा है, सही है बेटा, वेरी गुड। यस, अंकित सही है, अमित सही है। बेटा नेट स्लो चल रहा है तो देख लो, तब तक क्लास चलती है। यस, देव सही है, नहीं तो रिकॉर्डिंग देख लेना आप, ठीक है? यस, वेरी गुड। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, इनका आंसर आ गया। यस, अरुण के नाम से जो बच्चा है बेटा, क्या है आंसर? कॉपी सीधी करो पहले, तो कॉपी टेढ़ी है। एकदम से मैसेज आ रहे हैं ना, इसलिए दिख नहीं। हाँ, इसलिए दिख नहीं रहा। तो एकदम से ऐसा होता है ना, जब मैसेज आते हैं तो स्क्रीन में सिर्फ मैसेज ही शो होते हैं। ठीक, चलिए मैं करवाऊं, मैच कर लेना। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। क्या क्या बचा? 1 गुणा 5, 1 गुणा 4, 5/4। आंसर है 5/4। यस, 5/4। क्लियर सभी को? अच्छा, मैम आपको मुझे वो बच्चे बताओ जिनको नहीं समझ में आ रहा है ये। हमेशा याद रखना, कटेंगे तभी जब दोनों संख्या एक ही पहाड़े में आनी चाहिए। मैम मेरा अलग मेथड से हुआ है। कोई बात नहीं, आपने क्या करा? आपने 2 से काटा होगा ना? मैम कर सकते हो, आपकी मर्जी है। यस, आर के राजपूत के नाम से जो बच्चा है बेटा, और किसे समझ में नहीं आया आप बताओ? आपका हैंड रेज है, कुछ प्रॉब्लम है या समझ में आ गया? बताइए, पोल में दे दो क्वेश्चन। अगर अभी भी कोई बच्चा है जिसे नहीं समझ में आया तो पूछ लो। यस, मोहित क्लियर हो गया है? मोहित क्लास में? नहीं, ठीक। यस, चलिए मैं क्वेश्चन पोल में दे रही हूँ। 30 को 7/20 से गुणा करना है। सभी बच्चे कॉपी में करो इसे सॉल्व। 30 गुणा 7/20, तो वही जो मैंने बोला, जिसके नीचे कुछ नहीं वहां 1 लगा। सॉल्व कर, और आंसर पोल में करना है। सही है बेटा अंकित। यस, किशन के नाम से जो बच्चा है बेटा सही है। सदफ के नाम से जो बच्चा है, थोड़ा सा कॉपी और पास लेके आओ, लाइट की वजह से शो नहीं होती। ठीक है, ठीक। या तो ऊपर नीचे संख्या कटेंगी या क्रॉस में कटेंगी। मीना के नाम से जो बच्चा है बेटा, कॉपी और थोड़ा पास लेके आओ, थोड़ा सा पास। तो सीधी रखा करो वीडियो में ना। हाँ ठीक है, उल्टा रखा है, मुझे ऐसे देखना पड़ेगा। ठीक है। यस, देव एकदम करेक्ट है, गुड। ठीक है बेटा। चैट खोल दो। हाँ बेटा, अभी खोल रही हूँ चैट सेक्शन। देखो ये क्वेश्चन ना जल्दी सॉल्व हो जाना चाहिए, क्योंकि ना आपने एलसीएम लेना ना कुछ करना। यस, अभिषेक बेटा स्क्रीन फ्रीज हो गई है, कुछ नहीं दिख रहा। यस, अमित एकदम करेक्ट है। यस अभिषेक, फिर से दिखाओ कॉपी। 11 ही बच्चों ने किया आंसर, बाकी बच्चे भी कर रहे हैं। शिवम एकदम करेक्ट है। जिसको पता है उसका आंसर एकदम सही है और उसका ऑप्शन में से भी आ रहा है ना, वो डायरेक्ट पोल में कर दो। डायरेक्ट पोल में कर दीजिए बेटा। 11 ही बच्चों ने किया है, बाकी बच्चे भी करिए जल्दी से।
जल्दी जल्दी करिए, 3-4 बच्चे रह गए हैं और मैं काउंटडाउन स्टार्ट करती हूँ। स्पीड बढ़ाओ बेटा कैलकुलेशन की भी। इस क्वेश्चन को मैं 2 तरीके से बताऊंगी जो आप लोगों ने यूज किया होगा, 2 तरीके। इस आखिरी के 5 सेकेंड्स और 5 4 3 2 1। चलिए ठीक है, तो 2 तरीके से सॉल्व होगा। मेरा 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा। 0 से 0 काटा, क्या बचा? 3 7 1 2, 21/2 इसका उत्तर है। ठीक है, ए इसका सही आंसर है। मैं डायरेक्ट 0 से 0 काट देती हूँ, मुझे 2 से काटने की जरूरत क्या है। तो ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा जो मैक्सिमम बच्चों ने यूज किया है, उन्होंने क्या यूज किया है? उन्होंने ये वाला मेथड यूज किया है। मेथड वो भी सही है, बट मुझे अपना टाइम सेव करना है। 2 1 जा 2, 0 जा 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, सॉरी 5 से जाएगा, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, है ना। फिर आपने ये किया, आंसर तब भी वो आना है, बट इसमें देखो और उसमें कितना टाइम सेव हुआ। अगर मैं 0 से 0 कैंसिल कर दूं तो मेरा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। सभी को समझ में आ गया क्वेश्चन ये? यस, ए इसका सही आंसर है। नोट डाउन कर लो और आगे बढ़ते हैं फिर। अब भिन्न का भिन्न से गुणा। 4/3 को 5/6 से गुणा करेंगे। बहुत ही इजी। जो चीज कट रही है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब इसके अलावा तो कट नहीं सकता। 2 गुणा 5, 3 गुणा 3, 10/9 इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में सारे ही क्वेश्चन एक जैसे होते हैं, वैल्यू चेंज होगी बट मेथड वही है सभी का। समझ में आ गया? एक और क्वेश्चन पोल में। एक क्वेश्चन पोल में। ठीक, लीजिए। बेटा नोट नहीं करोगे तो फिर समझ में भी नहीं आएगा। वीडियो देख के दोबारा इसके नोट्स बनाना, जब कल मैं वीडियो भेजूंगी ग्रुप में। होमवर्क है आपका, इसको सॉल्व करो। 14/15 को 5/7 से गुणा करिए। क्या आया? यस, मीना के नाम से जो बच्चा सही है, अमित सही है, अंकित सही है, सदफ के नाम से जो बच्चा है करेक्ट है, वेरी गुड। नहीं, सदफ के नाम से जो बच्चा है बेटा दोबारा दिखाओ, दोबारा कॉपी दिखाओ। यस ठीक है ठीक है। अर्जुन के नाम से जो बच्चा है करेक्ट है, देव करेक्ट है, वेरी गुड। करते जाइए पोल में आंसर, बढ़िया। यस, शिवम एकदम करेक्ट, साहिल वेरी गुड करेक्ट है, गुड। यस, अरुण एकदम करेक्ट है, वेरी गुड, वेरी गुड। नौ बच्चों का आंसर आ चुका है। यस, किशन के नाम से जो बच्चा है करेक्ट है, सचिन क्या आंसर आया? दोबारा दिखाओ, थोड़ा जूम करो कॉपी, कॉपी थोड़ा पास लेके आंसर आओ नहीं बेटा। किया। कॉपी थोड़ा पास लेके आओ, मुझे शो नहीं हुआ आपका आंसर क्या किया है आपने। मैम सचिन ने क्वेश्चन नहीं किया। नहीं किया तो करो। कर ऐसा रहा हूँ। मत सोचना कि मैम देखती नहीं है, मुझे सबका आंसर दिखता है। पंद्रह बच्चों का आ गया आंसर। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं।
बेटा 3-4 बच्चे Yes, रह गए हैं, करिए जल्दी से पोल में आंसर। एक तो क्लास लीव करके क्यों जा रहे हैं बेटा आप लोग बार बार, क्लास लीव करके मत जाओ। काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5 4 3 2 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कर दो आंसर ना। अभी भी 4 बच्चों का गलत है ये। देखो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 2 गुणा 1, 3 गुणा 1, 2/3 इसका उत्तर है। 2/3 20 का सही आंसर है। आया समझ? 2/3। अच्छा क्यों करना भूल गए पोल में आंसर? तो क्वेश्चन दिख रहा है पोल में करने के लिए, तो पोल में करना चाहिए था ना। यस तो यही तो प्रॉब्लम है, 2 बच्चे पोल में क्वेश्चन नहीं कर पाए। क्यों बेटा क्यों भूल गए? क्वेश्चन जब मुझे शो करो उसके बाद सीधा पोल में करना था। मैम कॉपी में करके कॉल आ गया था। ओके चलिए सबको क्लियर है, तो अगला क्वेश्चन करें नेक्स्ट। मल्टीप्लाई में सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे ही मिलने वाले हैं, इजी। ठीक है चलो नेक्स्ट है 4 को 3/2 से गुणा करो। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको तो सभी कर लेंगे। 61 क्वेश्चन, जिसके नीचे कुछ नहीं होता वहां 1 लगा देते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन। वेरी गुड अमित, अंकित एंड मीना के नाम से जो बच्चे हैं करेक्ट है। देव एकदम करेक्ट है, किशन के नाम से बच्चा करेक्ट है। गुड बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी बच्चों का सही होना चाहिए इस बार पोल में। ये इससे ज्यादा इजी कोई क्वेश्चन नहीं है मल्टीप्लाई का। यस प्रदप के नाम से जो बच्चा बेटा करेक्ट है, वेरी गुड वेरी गुड। यस बेटा इस बार कॉपी शो करने के बाद पोल में आंसर करना मत भूलना। यस अरुण करेक्ट है, वेरी गुड। अर्जुन करेक्ट है। साहिल, साहिल के नाम से जो बच्चा बेटा कहाँ है? ये वाला क्वेश्चन नहीं दिख रहा मुझे, ये वाले क्वेश्चन का आंसर आगे भी तो सॉल्व होगा बेटा, ये आगे भी करो। जो चीजें कट रही है एक दूसरे से उसे काटो। पूरा सॉल्व नहीं किया आपने अभी, आगे भी होगा। यस अजीत के नाम से जो बच्चा है बेटा, ये वाला क्वेश्चन कहाँ किया? ये तो पहले वाला है, 3/2 में उसका 2/3 आता। इस वाले का क्या आया है? 61 का। ये मुझे नहीं दिख रहा है, तो कॉपी बड़ी गंदी बना रखी है आपने। कहाँ ये वाला नहीं दिख रहा बेटा मुझे, अजीत के नाम से जो बच्चा है उसका क्या आंसर आया है? 3/2 आया तो गलत है, 3/2 नहीं है। अभय के नाम से जो बच्चा है बेटा एकदम करेक्ट है, वेरी गुड। अजीत के नाम से जो बच्चा है बेटा मुझे नहीं समझ में आ रहा आपने कहाँ क्वेश्चन किया है ये। आखिरी के 5 सेकंड्स। 5 चैट खोल दो। 4 3 2 1। अब देखना जरा, 20 में से 5 बच्चों का गलत भी है ये बेटा। अगर मल्टीप्लाई नहीं कर पाए ना इतना इजी, तो एडिशन की तो मैं क्या उम्मीद करूं फिर। गलत किया 5 बच्चों ने। कैसे? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 गुणा 3 6 इसका उत्तर है। और अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा ना, जिन बच्चों को आपको लॉन्ग मेथड करना है ये भी कर लो। पहले मल्टीप्लाई कर लो 4 को 3 से, 12/2, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, फिर भी 6 ही उत्तर आना है इसका। दोनों में से कोई भी तरीके से कट लो, कर लो। सचिन को तो हमेशा यही प्रॉब्लम होती है, 10 मिनट पहले उसे होमवर्क चाहिए होता है। क्लास लीव करके क्लास जाना है। टाइम होने में बेटा 10 मिनट पहले थोड़ा होमवर्क मिल जाएगा। आप 1 घंटे में थक जाते हो, मैं पिछले 3 घंटे से ही बैठी हूँ।
इससे पहले भी 2 क्लास ली है मैंने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन कर लेंगे, ये वाला मिश्र भिन्न के रूप में है, तो पहले मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना है। तो ये वाला क्वेश्चन जो भी करेगा मुझे कॉपी जरूर शो कर देना, क्योंकि मुझे डाउट है कहीं आप लोग गलत ना कर दें इसको, ठीक है। सबसे पहले सब कॉपी में शो करना, उसके बाद ही पोल में करना आंसर। 4 2/3 गुणा 3 1/3। मीना के नाम से जो बच्चा है, वेरी गुड बेटा, एकदम करेक्ट। किशन के नाम से जो बच्चा है, वेरी गुड, सही है। क्वेश्चन देखने में बड़ा है बट इजी भी उतना ही है, ये इजी भी उतना ही है। यस, अमित करेक्ट है। नो, अंकित गुप्ता के नाम से बेटा गलत किया है। देखो वैल्यू सही उतारी है बट आंसर गलत आ रहा है आपका। यस, देव एकदम सही है। अंकित गुप्ता के नाम से जो बच्चा है बेटा, यस। अंबर खान के नाम से जो बच्चा है, एकदम सही है, गुड। यस, अभिषेक, फाइन क्वेश्चन, आंसर सही है बेटा, वेरी गुड। बार बार वही बोल रही हूँ, क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है बट आंसर बहुत इजी है, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। करते जाइए पोल में भी, ये नहीं कि कॉपी में कर लिया पोल में नहीं किया। आखिरी क्वेश्चन है आज का, फिर होमवर्क दूंगी आपको। हो गया क्या? यस मैम, काउंटडाउन स्टार्ट करो। नो बेटा, अभी तो 8 ही बच्चों ने किया है पोल में, तो 10 बच्चे और हैं, 12 बच्चे। आखिरी क्वेश्चन है आज का, फिर होमवर्क मिलेगा। यस, अभय के नाम से जो बच्चा है बेटा, करेक्ट है। यस अंकित, अब ठीक है। नहीं, 1 मिनट अंकित, दोबारा कॉपी दिखाओ, दोबारा कॉपी दिखाओ। हाँ ठीक है, इस बार ठीक है, गुड। ये सदफ के नाम से बच्चा है बेटा, एकदम करेक्ट, वेरी गुड। जिनका होते जाए पोल में आंसर करना ना भूले, पोल में भी करते रहो साथ के साथ। 4 बच्चों ने गलत भी कर दिया। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बच्चे जानबूझ के गलत करते हैं आंसर। चलिए आखिरी के 5 सेकंड्स और। 5 4 3 2 1। चलिए बाकी सभी चैट सेक्शन में आंसर कर दो। पता नहीं एंड तक इतने क्वेश्चन कर लिए, अभी भी 100% रिजल्ट मुझे नहीं मिल रहा। 4 तिया 12 13 14, 14/3 हो गया ये। 3 तिया 9, 9 और 1 10। कोई संख्या किसी से नहीं कट रही तो डायरेक्ट गुणा होगा। 140/3 तिया 9। जितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा था बट उतना बड़ा, यस, आंसर भी है बट इजी है। क्लियर हो गया सभी को? समझ में आया? यस मैम। ठीक, चलिए होमवर्क शेयर कर रही हूँ, कोई क्लास से जाना मत। तो आपको आपने करनी है माइनस वाली एक्सरसाइज 17.1 17.2 17.1 एंड 17.2 एक्सरसाइज जो है सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, भिन्नों का घटाव, वो करना है। और इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे।